फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेशन सिस्टम की। श्वसन तंत्र ये एक वैसे आपके सजीवों के एक सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है जो कि एक सबसे मुख्य क्रिया से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कौन से तंत्र द्वारा संपन्न होता है और शरीर में या सजीव के अंदर किस तरह से ये संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन क्या होता है। तो श्वसन वह क्रिया है जिसमें क्या करता है, जो सजीव होता है या फिर जो कोई जीव होता है वो वातावरण से क्या करता है, ऑक्सीजन व CO2 का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। मतलब क्या करता है, CO2 को तो ग्रहण करता है, O2 को तो ग्रहण करता है और CO2 को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं, अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए। अगर एक टेक्निकल तरीके से भाषा में बोला जाए तो श्वसन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जब क्या होता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पर भोजन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, रेस्पिरेशन या फिर श्वसन कह देते हैं। अब जो श्वसन की क्रिया है ये सजीवों में जो मानव है उसके अंदर एक विशेष तंत्र द्वारा होती है, जैसे हम श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम भी या रेस्पिरेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका जो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, फेफड़ों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, फेफड़ों से। तो यहाँ पर जो आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसे 3 भागों में या 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट हैं, तो श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है ऊपरी श्वसन तंत्र। क्या होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो नासिका है, मतलब नाक है, मुख है, यानी मुख, नासाग्रसनी, ग्रसनी, लैरिंक्स, और ये आपके श्वसनी नाल या फिर श्वास नाल तक जो पार्ट है ये आपके किसके अंदर आता है, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर आता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेकंड पार्ट है उसे बोलते हैं निचला श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं, निचला श्वसन तंत्र या फिर सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या होता है, जो श्वास लेने के बाद आपका जो नीचे की जो फेफड़े हैं, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकोश, कुप्पिकाएं, और ये जो दोनों फेफड़े हैं, बाह्य और दायां फेफड़ा, ये सब किसके अंदर आते हैं, निचला श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, निचला श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं। अब जो लास्ट का तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है, श्वसन मांसपेशियां। क्या है, श्वसन मांसपेशियां। तो आपकी जो दोनों फेफड़े हैं इनके नीचे इस तरह का एक सी आकार का या फिर एक इस तरह की पट्टीनुमा संरचना पाई जाती है। इस पट्टीनुमा संरचना को बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है, इस पट्टीनुमा संरचना को डायफ्राम बोला जाता है, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या होती है, आपकी श्वसन मांसपेशियां होती है, और इसी डायफ्राम के फलस्वरूप क्या होता है, हमारे जो फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं। तो अपन ने पार्ट की बात कर ली कि ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इस तरह से आपका जो श्वसन तंत्र है 3 पार्ट में बटा होता है। अब अपन क्या करते हैं, हर एक पार्ट को थोड़े अच्छी तरीके से समझते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया कि श्वसन 3 भागों में बांट दिया मैंने, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अब बात करते हैं जो ऊपरी श्वसन तंत्र है, इस ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी बात करते हैं। तो आपका जो ऊपरी श्वसन तंत्र है, तो मैंने बताया था कि जो आपकी श्वास नली है यहाँ तक आपका नॉर्मली या फिर आपका जो लैरिंक्स या कंठ होता है, यहाँ तक आपका क्या पाया जाता है, ऊपरी श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसमें आपके नॉर्मली 3-4 भाग आएंगे। एक तो नासिका आएगी, एक मुख आएगा, एक नासा या फिर ग्रसनी आएगी और एक लैरिंक्स यानी कंठ आएगा। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर क्या आती है, नासिका। नासिका मतलब आपका जो नाक होते हैं इसे क्या बोला जाता है, नासिका बोला जाता है, और इसी द्वारा क्या की जाती है, श्वसन की क्रिया संपन्न की जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन है उसे किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, आपकी नासिका या फिर नाक द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जो नासिका होती है इसमें क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपकी जो नाक होती है इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, नासा छिद्र। और इन नासा छिद्रों के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं या फिर रोम पाए जाते हैं।
जो कि क्या काम करते हैं, जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ, मतलब जब आप अंदर की तरफ सांस लेंगे या ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तो वायु के साथ क्या जाते हैं, मिट्टी के कण या धूल के कण आ जाते हैं, जो कि इन बाल या पक्षिमाओं या फिर इन ड्रोन के द्वारा क्या हो जाते हैं, साफ कर लिए जाते हैं, मतलब इसके द्वारा क्या हो जाती है, वायु साफ हो जाती है। इसके पश्चात आपके फिर ये कहाँ जाती है, अंदर की तरफ जाती है, ग्रसनी में जाती है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मुख भी क्या करता है, सांस ले सकता है, मतलब मुख के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो मुख होता है वो नासिका के नीचे स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, ये नासिका है, नाक, उसके नीचे क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, जिसके द्वारा भी क्या की जाती है, श्वसन की क्रिया संपन्न की जाती है। बट क्या होता है, जो मुख द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्या होती है, शुद्ध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके नासिका में तो क्या पाए जाते हैं, पक्षमा, बाल या रोम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या हो रही थी, वायु साफ हो रही थी। बट आपके मुख में ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। इस कारण जब हम मुख से श्वसन करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह का अशुद्ध श्वसन होता है, मतलब उसमें क्या होते हैं, धूल के या मिट्टी के कण कहाँ चले जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब नासिका और मुख की बात हो गई है। इसके बाद क्या आती है, आपकी ग्रसनी आती है। क्या आती है, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, आपकी मुख गुहिका तथा नासिका के नीचे या नासिका गुहा के नीचे एक छोटी सी नलीनुमा संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। अब जो ग्रसनी होती है वो नॉर्मली 3 भागों में बटी होती है। ग्रसनी कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में बटी होती है। एक तो होती है नासिका ग्रसनी, क्या होती है, नासिका ग्रसनी, दूसरी होती है मुख ग्रसनी और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी। देखा देखते हैं डायग्राम में, जो आपकी नासिका से जो पार्ट जुड़ा है ग्रसनी का, ये वाला क्या है, ग्रसनी है, और ये नासिका जिस पार्ट जुड़ा है वो तो क्या कहलाएगी, नासा ग्रसनी कहलाएगी। मुख से जो पार्ट जुड़ा है ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आपका मुख ग्रसनी कहलाएगा। और जो लेरिंग्स है, कंठ है, मतलब आपका स्वर यंत्र है, इससे जो पार्ट जुड़ा हुआ है ग्रसनी का वो क्या कहलाएगा, आपका कंठ ग्रसनी कहलाएगा। तो आपके कहां तक बात हो चुकी है, कंठ ग्रसनी तक बात हो चुकी है। क्या होता है, सबसे पहले आपकी जब सांस लेते हो तो कहां आती है सांस, नाक द्वारा, मतलब नासाशय द्वारा ग्रहण की जाती है। इनमें पक्षमाभ या रोम पाए जाते हैं जो कि वायु को साफ कर देते हैं। उसके बाद आपके कहां आती है सांस, सॉरी वायु कहां आती है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहां आती है, कंठ में, यानी लैरिंक्स के अंदर आती है। ये लैरिंक्स का क्या काम है, आपको लैरिंक्स का काम यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जब क्या होता है, आपके वायु अंदर खींची जाती है और बाहर त्यागी जाती है, तो ये लैरिंक्स या कंठ में क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है। जब इस झिल्ली पे क्या पड़ती है, वायु पड़ती है, तो ये क्या करती है, कंपित करती है, कंपन करती है, जिसके कारण हमें क्या, ये सॉरी उसके कारण क्या होती है, आवाज उत्पन्न होती है, फिर आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कंठ का इतना सा काम है नॉर्मली। इसके बाद आपकी क्या जाती है, श्वास नली। अब जो श्वास नली है और ये वायु कोष्ठ है, श्वसनिका है, कुपिका है, फेफड़े, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके निचला श्वसन तंत्र में। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे क्या बोला जाता है, निचला श्वसन तंत्र, या फिर आपका लास्ट वाला सेकंड रेस्पिरेशन सिस्टम बोला जाता है। अब इसमें क्या आती है, आपके नॉर्मली श्वास नली वाला पार्ट से लेकर आपके फेफड़ों तक पार्ट आता है। मतलब अब आपके इसके अंदर कौन से पार्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, श्वास नली, फेफड़े, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कुपिकाएं, ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके निचला श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब आपके यहाँ तक मैंने पढ़ा था कि लैरिंक्स तक आपके काम हो चुका था ऊपरी श्वसन तंत्र में। फिर लैरिंक्स के बाद क्या आती है, आपको लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बाद आपको ये 12 सेंटीमीटर या फिर 13 सेंटीमीटर की एक लंबी नलिका दिखेगी। इस लंबी नली का वो बोला जाता है श्वास नली। क्या बोला जाता है, श्वास नली। इसे श्वास नली में क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये क्या होता है, जब सांस लेते हैं हम तो क्या होती है, इस श्वास नली को पिचकने से बचाने के लिए ये क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले, जो कि आपके श्वास नली को पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। इसके बाद आपकी क्या होगी, जो श्वास नली है ये आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में, जिन्हें क्या बोला जाता है, श्वासनी या फिर ब्रोंकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो मतलब आपकी श्वास नली होती है वो वक्ष स्थल में, मतलब बीच में जाकर, बीच वाले पार्ट में जाकर आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, प्राथमिक श्वसनी बोला जाता है। मतलब क्या बोला जाता है, प्राथमिक श्वसनी। आपको दिख रहा होगा कि ये बाया फेफड़ा और दाया फेफड़े में ये दो आपकी श्वास नली 2 भागों में बढ़ गई है। तो ये वाला पार्ट रहा और एक ये वाला पार्ट रहा, तो इन्हें दोनों को क्या बोला जाता है, प्राथमिक श्वसनी बोला जाता है, यानी ब्रोंकाई बोला जाता है। फिर आपकी प्राथमिक श्वसनी है, ये आगे जाके द्वितीयक श्वसनी,
प्रत्यक्ष श्वसनी और कूपिकाओं में बढ़ जाती है। मतलब आपकी जैसे ये प्राथमिक श्वसनी है, ये आगे जाके श्वसनिकाओं में और कूपिकाओं में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो श्वसनी है ये प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर और भागों में बढ़ जाती है, जिसे द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी कहते हैं। फिर ये और आगे जाके छोटी छोटी कूपिकाओं संरचनाओं में बदल जाती है, जिनमें क्या होता है आपका रक्त जो वाहिकाएं होती है उनके साथ ऑक्सीजन का अंतर संपर्क होता है। मतलब उससे जो ऑक्सीजन को उसमें डाला जाता है रक्त वाहिनियों में, और वहां से CO2 को ग्रहण किया जाता है। किसके माध्यम से? कूपिकाओं के माध्यम से। किसके अंदर? रक्त वाहिकाओं से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रक्त वाहिकाएं, श्वसनिकाएं, कूपिकाएं हो चुकी है। ठीक है, अब आपके क्या है, आपके नॉर्मली क्या बचे? फेफड़े बचे। क्या बचे? फेफड़े। तो फेफड़ों को मैं डायग्राम इस तरह से नहीं समझा कर नॉर्मली समझा देता हूँ कि फेफड़े क्या होते हैं। ये हल्के गदगदे या फिर रंगीन कलर के संरचना होती है, जो कि आपकी कितनी संख्या में पाई जाती है? एक जोड़ी संख्या में पाई जाती है। एक तो बाया फेफड़ा और एक दाया फेफड़ा। जो बाया फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि अपने बाएं तरफ क्या होता है, दिल पाया जाता है इस चक्कर में। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा छोटा और ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जबकि जो दाया फेफड़ा होता है जो बड़ा होता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, निचला श्वसन तंत्र कंप्लीट हो जाता है। अब बचा क्या है आपके? डायफ्राम, यानी जो श्वसन मांसपेशियां हैं वो बची है, डायफ्राम बचा है। तो डायफ्राम भी मैं यही समझा देता हूँ, उसको अलग लिखाने से अच्छा है कि डायफ्राम क्या होता है। ये एक पट्टीनुमा संरचना होती है, पट्टीनुमा मांसपेशी संरचना होती है, जो कि क्या होता है आपके, जब ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है तो मतलब फेफड़े क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और जब डायफ्राम नीचे की ओर होता है तो फेफड़े क्या होते हैं, फूल जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके समय आपके फेफड़ों में वायु बढ़ जाती है। जब ऊपर की ओर होता है तो सिकुड़ जाती है, मतलब वायु कहाँ निकल जाती है, बाहर। तो ये डायफ्राम आपके फेफड़ों के संकुचन और फैलने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होता है। क्या होता है? फैलने और सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपकी संरचना की बात हो चुकी है। ऊपरी जो श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशी, जिसके बारे में लिखा है नहीं, बट थोड़ा सा ये इसका समझाने का बेटर है कि भाई ये क्या काम करता है, आपको फेफड़ों को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। तो आपकी ये पूरी संरचना हो चुकी है। अब एक बार अपन देख लेते हैं कि इसकी क्रिया विधि मतलब काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, वायु यानी ऑक्सीजन कहाँ आती है, आपकी नासिका में आती है। फिर नासिका से कहाँ आती है, नासाग्रसनी, फिर ग्रसनी, फिर लैरिंक्स में। लैरिंक्स के बाद आपकी ये कहाँ आती है, श्वास नली के अंदर। श्वास नली से होते हुए कहाँ जाएगी, आपके प्राथमिक श्वसनिकाओं में, प्राथमिक श्वसनिकाओं से द्वितीयक श्वसनिकाओं और तृतीयक श्वसनिकाओं में जाएगी। फिर लास्ट में ये आपको गुबायुमा संरचना दिख रही है, इन गुबायुमा संरचनाओं के अंदर आ जाती है। इसके यहाँ से ये जो गुबायुमा संरचना होती है, ये आपके क्या होता है, जैसे इस तरह की संरचना होती है, ये इस तरह की संरचना होती है। अब ये जो गुबायुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती है ये ब्लड वेसिकल से क्या होती है, संपर्कित होती है। ब्लड वेसिकल से क्या होती है, संपर्कित। जब ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं में आती है तो कोशिकाओं से होते हुए कहां चली जाएगी, ये रक्त वाहिनियों के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है, रक्त वाहिनियों से। मतलब ये ऑक्सीजन को कहां डाल देती है, रक्त में डाल देती है। और जब ये रक्त से वापस क्या ले आती है, यहाँ से CO2 ले आती है। फिर वापस वैसे ही CO2 कहां आएगी, द्वितीयक श्वसनिकाओं में, फिर श्वसनिकाओं से प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी से श्वास नली में, फिर वापस लैरिंक्स में, फिर ग्रसनी में, फिर नासिका से बाहर त्याग दी जाती है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, अंतःश्वसन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और फेफड़े फूलते हैं, और बाह्य श्वसन में मतलब क्या होता है, आपके CO2 को बाहर त्यागा जाता है। तो मतलब श्वसन की दो क्रियाएं होती है, एक तो होती है अंतःश्वसन जिसमें ऑक्सीजन को अंदर गढ़ के लिया जाता है, और एक होती है बाह्य श्वसन जिसमें ऑक्सीजन को कहां त्यागा जाता है, बाहर त्यागा जाता है। तो आपका ये पूरी डायग्राम भी हो गया और थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझा दिया मैंने, क्रियाविधि भी समझा दी इसकी भी किस तरह से काम करती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।